वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमृगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं या इस व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से भक्तों की मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती तथा शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हे भगवान भोलेनाथ, आपको बारंबार प्रणाम। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो वहां के ससुराल पक्ष के लोग उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के रोकने के बावजूद भी वह नहीं रुका। ससुराल पक्ष वालों ने कहा कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और अपने पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को अचानक जोरों की प्यास लगी। पुरुष पानी लेने के लिए पानी की तलाश में चल पड़ा और पत्नी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी भी पी रही थी। उसको बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की ही जैसी थी। पत्नी भी अब सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे और वहां पे फिर भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां के सिपाही आ गए। दोनों हमशक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि आखिर उनका पति कौन है, लेकिन उसकी पत्नी वह नहीं समझ पाई और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे भगवान, अब हमारी आप ही रक्षा कर सकते हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास व ससुर की बातों को नहीं माना और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी ना करूंगा। मैं भविष्य में कभी भी ऐसा काम अब नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, इतने में दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया।
पति और पत्नी सकुशल अपने घर पहुंचे। उस दिन के बाद से पति और पत्नी दोनों ने मिलकर नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी व्रत को तब से रखने लगे। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उसकी रक्षा की, हे भगवान भोलेनाथ, आपका जो भी भक्त पूजन करे, आपका जो भी भक्त व्रत करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनके ऊपर अपना सदैव कृपा बनाए रखना, सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपका प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें। भगवान भोलेनाथ बड़े ही मन के भोले हैं, अपने भक्तों की सच्ची पुकार को अवश्य सुनते हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहें और प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें और भगवान भोलेनाथ का मंदिर में जाकर करे तो यह भी अच्छा है। और मंदिर अगर ना जा पाए तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगाए, वहाँ 5 रंगों से सजाएं और पूजा के लिए कुशा के आसन का प्रयोग। चौकी पे सफेद कपड़ा बिछा करके भगवान शिव का प्रतिमा या फोटो रखे, लाल कपड़ा बिछा करके माता का प्रतिमा या फोटो रखे। इस प्रकार से भगवान का फिर पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती तथा शिव परिवार का पूजन करे। किसी भी व्रत पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है और भगवान भोलेनाथ के पूजन में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। सबसे पहले भगवान को जल से उनका अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल उनके ऊपर अर्पित करें। इसके बाद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान को कमल का पुष्प चढ़ाए तो इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें, नहीं तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाए। बिल्वपत्र चढ़ाते समय बिल्वपत्र पे राम का नाम लिख ले। 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र होना चाहिए। उस पे राम का नाम लिख करके इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। भगवान को भांग, धतूरा चढ़ाएं, उन्हें धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती का भी इसी प्रकार पूजन करें। माता को जल से स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। माता को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसके बाद बुध प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए अगले दिन जा करके सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन करें, उनका आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी के ऊपर क्रोध बिल्कुल भी ना करे।
ईर्ष्या और द्वेष का भाव अपने मन में ना लाए। बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर सम्मान करे। महिलाओं का सदा सम्मान करे। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। तामसिक चीजों से परहेज रखें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे, यह ना खाएं। और भगवान का विधिवत पूजन करे सच्ची श्रद्धा के साथ। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार को तुरंत ही सुन लेते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार बुधवार प्रदोष का व्रत 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार रात्रि 1:03 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार रात्रि 3:21 तक। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।